अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 27 जनवरी 2025 है और आज का हमने जैसे ट्रेडिंग सेशन देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लोग बड़ी डेस्परेटली मारी पेट्रोलियम को वेट कर रहे थे और जैसे एक्सपेक्टेड था कि मारी पेट्रोलियम कोई डिविडेंड नहीं देगा या बहुत कम देगा, तो वैसा ही हुआ। और ओबीसी एक्सपेक्टेशन की वजह बहुत क्लियर थी, क्योंकि उसने लास्ट टाइम बहुत बड़ा डिविडेंड दिया और बहुत बड़ा बोनस शेयर दिया। तो अब उसकी कैपेसिटी डिविडेंड देने की बची नहीं। है। और एज अ कंपनी वो तमाम कैश बांट नहीं सकती कि उसको अपने प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करना होता है। हमारी पेट्रोलियम ऐसी कंपनी है कि ये कैश इंटेंसिव कंपनी है, इसको बड़ा कॉस्ट रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से इस तरह से नोटिफिकेशन आया, जिसकी वजह से हमने मार्केट में बड़ा प्रेशर देखा सेल ऑफ का। देखते हैं हमारी पेट्रोलियम का रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, उस पर भी हम नजर लगा डालते हैं। इन्होंने ये अनाउंसमेंट जस्ट पब्लिश की आज मिड डे में, और इसमें बताया कि हम कोई डिविडेंड कैश बोनस नहीं दे रहे एज एक्सपेक्टेड। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई सरप्राइज है। अच्छा, 3 मंथ के रिजल्ट्स अगर देखें ना, और 6 मंथ के, तो थोड़े से ग्रॉस नंबर्स और टॉप लाइन नंबर्स थोड़े से गिरे हैं। और इसकी वजह बेसिकली हम आगे जब डॉक्यूमेंट्री या कमेंट्री आएगी तो उसमें देखेंगे, लेकिन बाजार गिरे। और एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंगली लगी, जो बड़ी है, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी, मैं आपको याद दिलाऊं, रॉयल्टी की रेट इनके रिसेंटली चेंज हुए, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में चेंज हुए हैं, जिसमें पहले 12 12.5 थे, अब 27 या 28 है, तकरीबन डबल होगी। परसेंटेज को आप इग्नोर करें, तकरीबन डबल होगी। तो इस वजह से हमने देखा ये अमाउंट बढ़ा है, 5.7 से 8। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई ऐसी चीज लगी नहीं जो मैं डिस्कस करूं और बताऊं। लेकिन अब हम इसको देखें मूविंग फॉरवर्ड, इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली है, इसके प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो विद दैट सेट, लॉन्गर टर्म पे हमें एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और जो आज इसकी प्राइस गिरी, हम अगर आज के देखें इसकी प्राइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसकी प्राइस ने मूव दिखाया। तो आज की इसकी प्राइस देखिए, 536 पे ट्रेड कर रहा था। तो ट्रेड क्या कर, 536 पे क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज हो चुकी। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंगली काफी ऊपर था, 580 तक गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। और फिर एट द एंड हमने एंड सेल ऑफ प्रेशर देखा बहुत ज्यादा। तो जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। और मैंने थोड़ा सा बाय भी किया बाय द वे, इसी लोअर पे। तो मुझे लगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, कोई बात नहीं, मूविंग फॉरवर्ड फॉर लॉन्गर टर्म। फिर इसके बाद आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड का भी रिजल्ट आया। अब पाकिस्तान ऑयल फील्ड का रिजल्ट हम अगर देखें, इसको भी खोल लेता हूँ। जब मैं इन वाइल पाकिस्तान ऑयल फील्ड दोनों के ईपीएस को ही कंपेयर करूँ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने एक अच्छा न्यूज़ दी और बताया कि भाई हम 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे, 250%। और बोनस नील, और राइट शेयर नील, जो कि नॉर्मली देता नहीं है। जब पाकिस्तान ऑयल फील्ड से लास्ट टाइम काफी लोग मायूस थे, क्यों मायूस थे? क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे और डिविडेंड भी अच्छे नहीं थे। तो जो कि हमें एक्सपेक्टेशन इस तरह सी थी लास्ट टाइम के कि रिजल्ट्स के थोड़े बेहतर होंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे लेकिन बेहतर होंगे। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आए और डिविडेंड भी इस हिसाब से हुआ। तो अब आज इस बार हम देखें ना, तो इसके टोटल ईपीएस तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग नजर आ रहा है। इसकी वजह ही लास्ट फर्स्ट क्वार्टर अच्छा नहीं गुजरा था, सेकंड क्वार्टर थोड़ा मुनासिब गुजरा। अच्छा नहीं बोलूंगा, मुनासिब बोलूंगा। लेकिन कंपैरेटिव पीरियड से अभी भी कम है। अगर आप देखें सिर्फ इस 3 मंथ का जो है कंपैरेटिव पीरियड पे, 16 सेल्स, अगर टॉप लाइन बात करें, सेल्स 16 अरब और कंपैरेटिव 18 अरब। तो हमें दिखता है कि 2 अरब के यहाँ पे एक डिक्लाइन नजर आ रहा है, जो कि अच्छा नंबर है। लेकिन एट द एंड टोटल नंबर देखें, 27 ईपीएस से लास्ट टाइम, इस बार 26 है, विच इज पॉजिटिव साइन। हम उसको डिटेल में करेंगे जब इसके फुल फ्लैज अकाउंट आ जाएंगे। लेकिन बाहर मुझे लगता है एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट का बेहतर आया है एज एक्सपेक्टेशन से, मुझे ऐसा लगता है। 6 मंथ पीरियड पे देखें तो पिछले साल से इस साल इसका 50% कम हुआ है। और इसकी मेजर और बेसिक वजह जो है, इसकी ये एक्सप्लोरेशन कॉस्ट जो इसने बहुत ज़्यादा इनकर्ड की है इस साल फॉर सम सर्टेन प्रोजेक्ट्स, जिसका रेवेन्यू और जिसका रिजल्ट हम आने वाले सालों में देखेंगे। तो ये वन टाइम कॉस्ट होती है। और ऑब्वियसली इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए किसी भी फील्ड को कंस्ट्रक्ट, मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए इनको ड्रिल करना पड़ता है, वो कॉस्ट है। और फिर जब वो इसमें ऑयल निकलेगा तो डेफिनेटली इसके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये अच्छा, इसकी बेसिस पे से अगर 35 रुपये कमाया तो इसने 25 रुपये डिविडेंड में दे दिया, 250%। 25 रुपये डिविडेंड में दे दिया। अब आप देख सकते हैं, 35 कमाया, 25 दे दिया, तो अच्छा खासा पोर्शन इसने दे दिया। कुछ रखा, और डेफिनेटली रखना भी चाहिए, कि जैसे कि हमने जिक्र किया, पोल और मारी पेट्रोल बहुत ज्यादा कैश इंटेंसिव बिजनेस है। तो उनको कैश रिक्वायर होता है ड्रिलिंग के लिए, बहुत मैसिव कॉस्ट है, तो वो रखते हैं। अब हम दोनों की ईपीएस को देखें ना, पोल आज हमारा मेरा ख्याल है
पोल 640 पे या 30 पे ट्रेड कर रहा था। 640 पे क्लोज हुआ, और 640 पे क्लोज हुआ। हम लोग देखें 640 वाले शेयर, इसके ईपीएस 36-35 है, और 546 पे मारी 536 पे मारी क्लोज हुआ, जिसका ईपीएस 25 है। अच्छा, मारी पेट्रोलियम और पोल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मारी अब थोड़ा सा छोटा इस तरह से हो गया है क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स बढ़ गए हैं, इसने बोनस इशू किया था इस वजह से। लेकिन अगर ऑपरेशन वाइज देखा जाए, मारी पेट्रोलियम का ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ऑयल फील्ड के। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मारी में भी थोड़ी एडजस्टमेंट आ सकती है, और पी पोल में भी थोड़ी एडजस्टमेंट आ सकती है। तो हम इसको देखेंगे कि मूविंग फॉरवर्ड क्या होता है। लेकिन फॉर द टाइम भी मैं मारी के लिए बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मारी बाय एट दिस लेवल मुझे लगता है ये ऊपर पिक करने की कोशिश करेगा। मारी भी खोल लेते हैं। अभी आज 536 पे क्लोज हुआ, मुझे लगता है कि यहाँ से अभी पिक करेगा थोड़ा ऊपर की साइड पे। एक दो दिन हो सकता है प्रेशर रहे, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है ये ऊपर की साइड मूव करेगा। तो हमने इसको एक्टिवली मॉनिटर करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशंस लेते रहना है। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था। इंशाल्लाह मजीद कवर करूंगा अपनी मूविंग फॉरवर्ड वीडियोस में। लेकिन आज मारी की वजह से काफी डिसअपॉइंट हुआ, और हम ये कहना गलत नहीं होगा मारी की वजह से पूरे सेशन या स्टॉक मार्केट में एक थोड़ा सा एक एक पैनिक नजर आया कि लोग सेल ऑफ की साइड पे ज्यादा थे आज के दिन। बट मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे क्या होता है। जैसे जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।